प्रभात साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लास 12th के बच्चों को उनके पाठ्यक्रम के टॉपिक पर आधारित बहुविषयक रचनात्मक परियोजना कार्य क्या क्या दिया जा सकता है। तो चलते हैं, यानी किस टॉपिक पर क्या क्या रचनात्मक परियोजना कार्य बनता है। बहुविषयक आत्म परिचय, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क बन सकता है, दिया जा सकता है। जिम्मेदारी एवं अभाव के चलते खुशहाल जीवन कैसे जिया जा सकता है। संघर्ष ही जीवन है, सचित्र वर्णन कीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी ये गीत पर आधारित प्रोजेक्ट वर्क बनता है। बच्चों का पालन पोषण, माता पिता का योगदान, सचित्र वर्णन। आशा ही जीवन है। पतंग कविता के आधार पर बहुविषयक रचनात्मक परियोजना कार्य दिया जा सकता है कि षड ऋतु, गुणधर्म एवं समयावधि, सचित्र वर्णन। मेरा जीवन लक्ष्य, कारण एवं उद्देश्य। पतंग रचना, सामग्री एवं विधि का सचित्र वर्णन। साथ ही साथ यह भी दिया जा सकता है कि हिंदी कविता में प्रकृति वर्णन, उन कविताओं का संकलन, प्रकृति परक कविताओं का संकलन, उनकी विशेषताएं, उनके कवियों का परिचय। कविता के बहाने कविता के आधार पर बहुविषयक परियोजना कार्य बन सकता है। प्रिय खेल, नियम, खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण बातें। साहित्य और समाज, साहित्य समाज का दर्पण है, सचित्र वर्णन कीजिए। बात सीधी थी कविता के आधार पर। सफल संचार, शर्त एवं विशेषताएं। मानव जीवन में भाषा का महत्व यानी योगदान का सचित्र वर्णन कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर दिया जा सकता है। सफल दिव्यांग, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। माँ, दैनिक जीवन साक्षात्कार, यानी बच्चा माँ का साक्षात्कार लेगा, इंटरव्यू लेगा और उसे लिखेगा विद पिक्चर, चित्र सहित। संघर्षशील दिव्यांग, हमारा योगदान, यानी दिव्यांगों के अपाहिजों के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, उनकी समस्या समाधान में हमारी क्या सहायता हो सकती है, क्या योगदान हो सकता है, सचित्र वर्णन। सहर्ष स्वीकारा है, सुख दुख सहर्ष स्वीकारना, परिणाम, सचित्र वर्णन, यानी सुख दुख को सहर्ष स्वीकारने पर उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, सचित्र वर्णन कीजिए। सफल जीवन, माँ का योगदान, आपके सफल जीवन में आपकी माँ का क्या योगदान रहा है, उल्लेख कीजिए। उषा कविता, ग्रामीण जीवन शैली, प्रातःकालीन क्रियाकलाप, सचित्र वर्णन कीजिए। पर्यावरण संतुलन, मेरा योगदान। कवितावली के आधार पर तत्कालीन समाज एवं कोरोना कालीन समाज का तुलनात्मक, सचित्र वर्णन कीजिए। प्राकृतिक आपदा, सरकार या समाज का योगदान, सचित्र वर्णन करें। तत्कालीन एवं समसामयिक समाज, बेकारी के कारण यानी बेरोजगारी के कारण, सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कवितावली के समय, जब तुलसीदास के समय जो कवितावली लिखी उन्होंने, उस समय के समाज के बारे में, अकाल के बारे में लिखा, लोग बेरोजगार हो गए। और अब क्या है, कोरोना के कारण लोग अपनी जॉब खो बैठे हैं, नौकरी चली गई उनकी, बेरोजगार हो गए हैं, तो इसका उल्लेख करना है तुलनात्मक। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस पर श्री राम जी का भ्रातृ प्रेम पाठ से प्रेरणा, सचित्र वर्णन। परिवार एवं समाज में मेरा क्या कर्तव्य है, परिवार एवं समाज के लिए मेरा कर्तव्य, सचित्र वर्णन। रुबाइयों के आधार पर दिया जा सकता है। रक्षाबंधन संस्मरण लेखन, यानी बच्चा रक्षाबंधन से संबंधित जुड़ी किसी घटना को याद करते हुए उसके बारे में लिखेगा, चित्र सहित। दीपावली, गरीब अमीर का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, चित्र सहित, यानी गरीब की दीपावली कैसी होती है, अमीर की दीपावली कैसी होती है, इनका चित्र सहित वर्णन करना है। छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर दिया जा सकता है। हाँ, गजल के आधार पर दिया जा सकता है। किशोरावस्था, सुंदर सपने। किशोर के बढ़ते कदम, समस्या एवं सावधानियां, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका उल्लेख किया जा सकता है, टॉपिक दिया जा सकता है प्रोजेक्ट वर्क का। छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर प्रमुख फसलें, महत्वपूर्ण बातें, यानी कुछ फसलों का वर्णन करेगा बच्चा और उनकी विशेषताएं, खासियत, किस तरह की मिट्टी में बोई जाती है, कब बोई जाती है, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कब कब पानी की आवश्यकता होती है, कितनी पैदावार होती है, कितना बीज डालना होता है, हर बात। दूसरा दिया जा सकता है कविता फसल रचना तुलनात्मक, सचित्र वर्णन, यानी छोटा मेरा खेत में कवि ने कविता को फसल की तरह बताया है कि किस तरह से फसल की बुवाई किस तरह से होती है, उसी तरह से कविता भी फसल की तरह होती है। क्षण की बुवाई होती है, समय पर यदि फसल को नहीं बोया तो वह ठीक नहीं होगी। उसी तरह से समय पर आए हुए मनोभावों को शब्दों में
भाषा में बयां करना कविता की रचना की शुरुआत होती है। तो कविता एवं फसल रचना का तुलनात्मक सचित्र वर्णन। इसके अलावा बगुलों के पंख के आधार पर दिया जा सकता है। समाप्त होती पक्षी प्रजातियां, कारण एवं समस्या समाधान, कारण एवं समाधान सचित्र वर्णन। प्राकृतिक घटना, पक्षी जानवरों की आभासी यानी महसूस करने की शक्ति। कुछ पक्षियों एवं जानवरों के बारे में बच्चा लिखेगा, पता करके सर्च करके खोज करते हुए कि किस पक्षी या जानवर को जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनमें उसे महसूस करने की क्या क्या शक्ति होती है, कैसे महसूस कर लेते हैं, कैसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। भक्तिन, बाल विवाह, कारण एवं समाधान। महिलाओं की दशा, तत्कालीन एवं वर्तमान समाज तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक वर्णन। यानी भक्तिन के समय कैसा समाज था, आज कैसा समाज है, इसका तुलनात्मक वर्णन करेगा बच्चा चित्र सहित। समाज की सफल महिलाओं का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जीवन परिचय, यानी अपने आस पड़ोस की कुछ सफल महिलाओं का जीवन परिचय लिखेगा बच्चा। बाजार दर्शन के आधार पर बाजार की सार्थकता, दिखावा या उचित उपयोग में सचित्र वर्णन। सामाजिक समानता एवं आर्थिक विकास या मजबूती में बाजार का योगदान। बाजारवाद और जागरूक उपभोक्ता, आज का जो समय है वो बाजारवाद का समय है, विज्ञापन का समय है, दिखावे का समय है, लेकिन ऐसे समय में एक जागरूक उपभोक्ता की क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें किस तरह से जागरूक रहना चाहिए, चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, खरीदना चाहिए, इन बातों का उल्लेख कर सकता है बच्चा इसमें। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर दिया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। जल ही जीवन है, बचत एवं भंडारण। परंपरा, विश्वास, परंपरा और विश्वास, सामाजिक सरोकार एवं सार्थकता सचित्र वर्णन कीजिए। पहलवान की ढोलक के आधार पर दिया जा सकता है। मलेरिया, हैजा एवं ढोलक, कोरोना काल, थाली, ताली एवं दीपक, तुलनात्मक वर्णन चित्र सहित। यानी मलेरिया और हैजा के समय पहलवान ने ढोलक बजाई थी, लेकिन कोरोना के टाइम हम लोगों ने क्या किया था, थाली और ताली बजाई थी, दीपक जलाए थे। तो इसका तुलनात्मक अध्ययन और इसके परिणाम। खेल प्रोत्साहन, केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं सरकार का योगदान, यानी खेल को प्रोत्साहित करने में केंद्रीय विद्यालय संगठन और सरकार का क्या योगदान चल रहा है या क्या योगदान रहा है, सचित्र वर्णन करें। चार्ली चैपलिन जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें तो समय समय पर नए नए खेलों को अवगत कराया जाता है, परिचित करवाया जाता है, परंपरागत खेलों को बच्चों से खिलाया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जाती हैं, क्लस्टर लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर। तो खेल प्रोत्साहन, केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं सरकार का योगदान का उल्लेख करना है चित्र सहित। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक बन सकता है प्रोजेक्ट का। जीवन में हास्य की उपादेयता सचित्र वर्णन कीजिए। भारत के प्रमुख हास्य कलाकार, व्यक्तित्व एवं कृतित्व सचित्र वर्णन कीजिए। नमक कहानी के आधार पर दिया जा सकता है। भारत एवं पड़ोसी देश, संबंध, समस्या, कारण एवं समाधान का सचित्र वर्णन। भारतीय राज्य, लोकप्रिय वस्तु सचित्र वर्णन, यानी भारत के हर राज्य की लोकप्रिय वस्तु का चित्र, उसकी विशेषताएं, उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें, लेखन। इसके बाद सीरीज के फुल टॉपिक से रिलेटेड दिया जा सकता है। प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व सचित्र वर्णन। लोकप्रिय पुष्प, समय, स्थान एवं गुणधर्म सचित्र वर्णन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड हो सकता है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, परिवर्तन एवं प्रयास, क्या क्या परिवर्तन करने होंगे, क्या क्या प्रयास करने होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कार्यकुशलता पर जाति प्रथा का प्रभाव। विकसित भारत का सपना, जाति क्षेत्र भाषा धर्म की समस्या एवं समाधान। हम देश को, अपने भारत देश को विकसित देखना चाहते हैं, लेकिन जाति क्षेत्र भाषा धर्म इन समस्याओं, ये समस्याएं आड़े आती हैं हर जगह पर, इनका क्या समाधान हो सकता है। सिल्वर वेडिंग कहानी से बितान का जो पहला टॉपिक है सिल्वर वेडिंग, इससे रिलेटेड बहुविषयक रचनात्मक परियोजना कार्य दिया जा सकता है। पीढ़ी अंतराल की समस्या, कारण एवं समाधान सचित्र वर्णन कीजिए। जूझ कहानी से रिलेटेड हो सकता है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, उदाहरण सहित सचित्र वर्णन। संघर्षशील सफल व्यक्ति की जीवनी लेखन, यानी बच्चा अपने आस पड़ोस से किसी सफल, जिसने बहुत संघर्ष किया था जीवन में लेकिन आज वो सफल है, ऐसे व्यक्ति की जीवनी लिखेगा, यानी बायोग्राफी लिखेगा। अतीत में दबे पाम टॉपिक से रिलेटेड बन सकता है। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का सचित्र वर्णन। मानव सभ्यता, विकास क्रम एवं प्रमुख घटनाएं, यानी मानव सभ्यता जो इस
क्रम तक पहुंची है, इस स्तर तक जो विकास हुआ है मानव सभ्यता का, तो किस तरह से उसका विकास क्रम रहा है, इतिहास कैसा रहा है, मानव ने कब क्या चीज खोज की थी, कब क्या परिवर्तन किए थे, कब क्या नया किया था। तो धीरे धीरे आज हम जिस सभ्यता पर हैं, जिस स्तर पर हैं, उसका पूरा विवरण, यानी मानव सभ्यता विकास क्रम एवं प्रमुख घटनाएं सचित्र वर्णन डायरी के पन्ने से रिलेटेड दिया जा सकता है। युद्ध, परिणाम, कारण एवं समाधान सचित्र वर्णन। वीरता पुरस्कार प्राप्त बालक बालिकाओं का सचित्र जीवन परिचय। हर साल सरकार के द्वारा वीरता पुरस्कार दिया जाता है बालक और बालिकाओं को, तो ऐसे कुछ बच्चों का जीवन परिचय उनके चित्र सहित। कविता रचना, अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड दिया जा सकता है। कविता का कहानी में सचित्र रूपांतरण। नाटक से रिलेटेड दिया जा सकता है, नाटक का कहानी में रूपांतरण। कहानी से रिलेटेड, कहानी का नाट्य रूपांतरण कीजिए, कुछ कहानियों का नाटक में परिवर्तन करना चित्र सहित। समाचार लेखन से रिलेटेड दिया जा सकता है, अलग अलग समाचार से 6 ककार की खोज सचित्र चित्र सहित, यानी कुछ समाचारों से जो 6 ककार होते हैं, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, तो जो 6 ककार होते हैं उनकी खोज करना, उनको बताना कुछ समाचारों में। इसके अलावा यह भी दिया जा सकता है व्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड कि टीवी समाचार के लिए, दूरदर्शन समाचार के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या रेडियो समाचार के लिए समाचार किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं। इस तरह का जो बहुविषयक परियोजना कार्य है, रचनात्मक परियोजना कार्य है, बच्चों को दिया जा सकता है। तो यह था साथियों बहुविषयक रचनात्मक परियोजना कार्य क्लास 12th के टॉपिक पर आधारित। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।